जी देखना पठानिया जी कहाँ है? उस पास से आइए। पठानिया जी किधर गए? आइए डॉक्टर साहब देखना। पठानिया साहब भाई माइक नहीं लो, माइक अभी नहीं लो भाई। अब आरएस पठानिया कहाँ गए? इसका जो विजन पे मोशन आज था, जब उस पर डिस्कशन हुआ तो हमने ये कहा कि फैक्ट्स को राइट करने की जरूरत है। कई लोगों ने ये बोला कि हमारे लोग, हमारे वर्कर या हमारे घर वाले शहीद हुए हैं जमहूरियत में, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाते बचाते। तो हमने कहा टू फैक्ट्स राइट, चाहे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानी की बात हो या उनके जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर स्टेट या उसके साथ साथ 13 जुलाई की जो कुर्बानी दी ताकि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत आए। और ये जो आज आप देख रहे हैं वो कुर्बानी इस मुल्क के लिए थी, जमहूरियत के लिए थी, शख्सी राज के खिलाफ थी, किसी फर्द के खिलाफ नहीं। सिर्फ ये गर्ज था उसका कि ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मोनार्की सिस्टम, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, हर शख्स को जमहूरियत मिलनी चाहिए और आइन के हुकूक मिलनी चाहिए। तो ये कोई कम्युनल डे नहीं है, दिस इज अ डे विच रिप्रेजेंट्स द अवेकनिंग ऑफ पॉलिटिकल जर्नी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस दिन को 70 साल से एक रिवायत थी, यहाँ परंपरा थी, जिसको मिटाया गया 5 अगस्त 2019 को जब हमसे आइन छीना गया। उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का भी दिन खत्म किया गया और उसके साथ साथ 13 जुलाई का जो दिन है उसको इरेज किया गया हॉलिडे लिस्ट में। तो हमारी डिमांड थी कि हमने हाउस ने कहा कलेक्टिवली लेट अस राइज अबाउट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इवन दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग उसमें थे। हमने सबसे अपील की कि इन दोनों दिनों पर रेजोल्यूशन आना चाहिए कलेक्टिवली, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे इंडिपेंडेंट लोग और पीडीपी के लोग, जितने लोग मिलकर इन दोनों दिनों की अहमियत को समझे और इसको स्टेट हॉलिडे लिस्ट में डाल दें। बीजेपी ने राजा हरि सिंह जी, जिसकी देन ये स्टेट है, जिसकी ये इस स्टेट में यहाँ का बैंक देन है, यहाँ का फ्लड चैनल देन है, एसपीएम कॉलेज जिसमें सारे कश्मीरी पढ़े हैं वो देन है, एसएमएच हॉस्पिटल वो देन है। उसके विरुद्ध जो द्रोह हुआ था, उनके खिलाफ जो द्रोह बगावत हुई थी, उन बगावतियों को तब जब मारा गया वो शहीद नहीं हो सकते। और अगर मैं उनकी हिस्ट्री में जाऊं, पहले उन्होंने एग्जैक्ट मुझे जगह का नहीं नाम पता है, एक पर्टिकुलर मोहल्ले, हिंदुओं के मोहल्ले को आग लगाई थी। आपको मैं कहना चाहूंगा वहां पे कश्मीरी पंडित मोहल्ले को आग लगाई, उसके बाद महाराजा के खिलाफ बगावत की थी। वो शहीद हो सकते हैं? ये शहीद आज तक कांग्रेस की कमजोरी ने बनाए, ये शहीद कांग्रेस की उस मानसिक पीड़ा ने बनाए जो नेहरू के सामने घुटने टेकती थी। आज नरेंद्र मोदी जी का भारत है, आज महाराजा जी के द्रोही कभी भी शहीद नहीं हो सकते, वो ट्रैक्टर कहलाएंगे। थैंक यू। कांग्रेस ये लोग सरकारें चलाते रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी चलाती रही और देश भर में भी। और आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि जब किसी देश के खिलाफ, किसी देश की सरकार और देश के खिलाफ रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, तो उन विद्रोहियों को क्या कहा जाता है। और उसी की रियलिटी आज भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली के अंदर पेश की तो ये लोग चिल्लाना शुरू हो गए। ठीक कहा हमारे एलओपी सुनील जी ने कि जब आप सरकारों में थे, तो जब आपकी सरकार में कोई विद्रोह करता था तो आपने तो उनको जेलों में बंद किया, आपने उनको गोलियों से उनको छलनी कर दिया। तो महाराजा की सरकार क्या सरकार नहीं थी? महाराजा की स्टेट उनको चाहिए, महाराजा के कानून उनको चाहिए, लेकिन महाराजा का किया हुआ फैसला उनको पसंद नहीं है। ये दोगली पॉलिटिक्स है, इसको भारतीय जनता पार्टी उजागर कर रही है और आने वाले टाइम में और अच्छे से उजागर करेगी। जी देखिए यहाँ तक ये बात है। अरे कैमरा कैमरा बीच में नहीं, मैं ऊपर रहूंगा ना, आप आ जाओ। शहीदों की समाधि पर कहाँ ऊपर होगी, कहाँ रहोगे? ऊपर छत के पास। वो शहीद हैं, चाहे वो उन्होंने अगर कोई जंग लड़ी तो, लड़ाई लड़ी तो